हेलो स्टूडेंट। सो देखो ये एक्सरसाइज 3.4 आज हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। इसके अंदर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, सपोज करो इफ देयर इज एनी लाइन, आई एम सॉरी, इफ देयर एनी लाइन से एल और एक पॉइंट है पी। ये पी ने अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ की है पी से, तो ये जो इसका पी टू सपोज करो दिस इज क्यू, ये जो डिस्टेंस होता है तो उसे कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, सो हमें वो वाला फाइंड करना है। एंड ये जो पॉइंट Q है उसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दोनों अलग चीजें हैं। अब देखो इसके मतलब जब एग्जांपल सॉल्व करूंगा तभी बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको काफी इजी सॉल्व है, ठीक है। बस आप है ना वो क्रोनोलॉजी समझो, उसकी जो सीक्वेंस समझो, मैंने कैसे सॉल्व किया उसको फॉलो करो, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल बहुत ही स्लो चलेगा क्योंकि मैंने थ्योरी बताई नहीं पहली बार, ठीक है। नाउ हियर फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है से 4 - 5 3, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन है से L, तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है हमें, पॉइंट देखो, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है, पॉइंट को डिनोट करेंगे x1 y1 z1 से, ठीक है। सो पॉइंट दिया है हमें 4 - 5 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - 5/3 y + 2/-4, इसी सीक्वेंस से आंसर लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब इसको मैं लैम्बडा के साथ इक्वेट करता हूं। सो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज, जब भी लैम्बडा के साथ इक्वेट करता हूं समझ लेना x y z निकालने वाला इज x, y, z इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्बडा + 5, ठीक है, 3 लैम्बडा + 5, ओके, देन -4 लैम्बडा -2, देन 5 लैम्बडा + 6, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक बात ठीक से देखो। अब आपको करना है x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। x - x1 y - y1 z - z1 क्या आ जाएगा, x - x1 3 लैम्बडा + 5, दिस इज x, माइनस x1 इज व्हाट, माइनस, दिस इज 4, it will become -4, then y - y1 that is -4 lambda -2 + 5, and then 5 lambda + 6 -3, ठीक है। सो आपको यहाँ से मिलेगा x - x1 y - y1 की वैल्यू। सो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 लैम्बडा + 1, -4 लैम्बडा + 3, देन यहाँ पे मिलेगा 5 लैम्बडा + 3, ठीक है। सो ये मिल गया। अब आपको ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन ये x - x1 y - y1 z - z1 के साथ लेना है, सो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। सो a की वैल्यू थी हमारे पास, देखो a b c की वैल्यू 3 - 4 5, ठीक है। सो 3 x - x1 था अपना 3 लैम्बडा + 1, b क्या था, b था -4, y - y1 आया अपना -4 r, r नहीं आंसर, r लैम्बडा + 3, ठीक है। देन यहाँ पे 5 लैम्बडा + 3, ठीक है, = 0। जरा इसे सॉल्व करो, आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे सो लैम्बडा ऐसा मिलेगा कुछ, तो लैम्बडा = -3/25, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो ये क्या है, सॉल्व करने वाली बात नहीं, आपको तो पता है, सिंपली आप कर सकते हो। बस आपको लैम्बडा = -3/25 ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी, ठीक है, जो था x - x1 एंड समथिंग। सो आपको मिलेगा x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ×
रुको, पहली बात तो मैं वो इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। 3 लैम्बडा प्लस 1, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, -4 लैम्बडा प्लस 3 एंड 5 लैम्बडा प्लस 3। ठीक है, आपके पास सबके पास साइंटिफिक कैलसी है, उसका यूज करके इसके सॉल्यूशंस निकालने। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा की वैल्यू है -3/25 प्लस 1 -4 -3/25 प्लस 3 5 -3/25 प्लस 3। ठीक है, इसको मैंने साइंटिफिक कैलसी पे सॉल्व किया तो मुझे मिला 16/25 87/25। ठीक है, कॉमा 16/25। ओके, यहां तक आ गए। अब आपको क्या करना है, यहां पे सबका स्क्वायर लेके, मतलब आई मीन टू से दैट स्क्वायर रूट के अंदर इन सबका स्क्वायर लेके एडिशन करनी है। शॉर्टकट से जा रहे हो हम, हाँ ये वैलिड मेथड है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, बस थोड़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पार्ट से भरने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2285/125। ठीक है, इसे आप कैल्सी में डालो, आपके कैल्सी में ना कुछ तो ऐसा होगा, देखो कुछ तो है ना, एक ऐसा बटन होगा, ये अगर कैल्सी है, दिस इज स्क्रीन, तो यहाँ पे कोने में कहीं तो ना एक ऐसा बटन होगा, तो वहाँ पे डालना है 2285, वो वाला बटन क्लिक करना है इस पे, एंड देन ये ऐसा है कुछ तो, हाँ, देन 125 डालना है और इज इक्वल टू प्रेस करना है, तो आपको इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा। सो लोवेस्ट फ्रैक्शन को आपको यहाँ पे लिखना है, सो लोवेस्ट फ्रैक्शन आएगा 457/25, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो आगे के एग्जाम्पल में आपको और थोड़ा रैपिडली बताता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, x1 y1 z1 लिख लिए, जिसके कोऑर्डिनेट थे जो गिवन है 5 4 -1। देन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन का इक्वेशन था, लाइन का इक्वेशन था x -1/2 y/9 z/5, उसको r के साथ इक्वेट किया। ठीक है, सो मुझे x y z की वैल्यू क्या मिल गई। अब तो ये तो सिंपल है, छोटा सा पिटुकला है ये, 2r + 1, ये हो जाएगा 9r, ये हो जाएगा 5r। ठीक है, देन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, देयरफॉर x - x1 y - y1 z - z1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r + 1 -5, 9r - 4 और ये 5r + 1। ठीक है, इसे जब आप जरा सिंपली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2r - 4 9r - 4 5r + 1। ओके, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ, तो ये कैसे हो जाएगा, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। ठीक है, सो ये हमें मिलेगा 2 × 2r - 4, नोटबुक में लिखते चलो, बस भोंदू की तरह देखो मत, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा ठीक से पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको r मिलेगा 39/110। इसका कोई छोटा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, तो मैंने भी नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन आप बनाओ जरूर। देन आपको क्या करना है, इसको पकड़ के इक्वेशन 1 में डालना है, विच इज द इक्वेशन 1, दिस वन। सो आपको मिलेगा 14/1। ठीक है, सो वो इक्वेशन भी लिखता हूं मैं, x - x1 y - y1 z - z1। सो ये था 2r - 4, ये था 9r - 4, ये था 5r + 1। ओके, सो अब यहाँ पे बस मैं r की वैल्यू डालूंगा, 39/110 -4 9 × 39/110 -4 5 × 39/110 +1। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे -181/55, देन -89/110, ये हो जाएगा 305/110। ठीक है, मैंने क्या कहा, बाद में इसके स्क्वायर्स लेना है अंडर रूट के अंदर,
181/55 होल स्क्वायर प्लस -89/110 होल स्क्वायर प्लस 305/110 होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो काफ़ी लंबा मिलेगा, 231990। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, 12100। ठीक है, जब आप मैंने जो पिछला फंक्शन बताया था उसके अंदर जब डालोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2109/110। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब लास्ट वाला जो है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, हाँ, एंड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज। मतलब क्या, देखो यहाँ पे x1 y1 z1 तो क्लियर कट देके रखे, क्या है वो, -2 1 5 परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, देन लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, x -2 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज y -3 अपॉन -3 z -5 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से इसको r के साथ इक्वेट करो, तो आपको x y z की वैल्यू मिलेंगी 2r + 2 -3r + 3 6r + 5। ठीक है, तो आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना, x - x1 y - y1 z - z1। तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 2r + 2 -2 देन -3r + 3 -1 देन 6r + 5 -5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r 2 - 3r एंड 6r। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसको 1 पुट करो एंड इन दोनों का मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है उसका और इसका मल्टीप्लिकेशन लो, तो ये हो जाएगा a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 = 0। सो ये प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स है, 2 × 2r 2 - 3r × -3 प्लस 6 × 6r = 0। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको r मिलेगा 6/49। अब r को आपको पुट इन 1 करना है, इक्वेशन 1 में डालना है, तो आपको इक्वेशन 1 क्या था, x - x1 y - y1 z - z1 = क्या था वो, आई एम सॉरी भूल गया मैं, 2r 2 - 3r एंड 6r। ठीक है, जस्ट मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 2 × 6/49 2 - 3 × 6/49। साइंटिफिक कैलसी यूज करो मोबाइल से, हाँ, और पॉइंट में आंसर निकालने नहीं है पहली बात। सो आपको यहाँ पे मिलेगा 12/49 80/49 36/49। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन सबका स्क्वायर लेके एडिशन करो स्क्वायर रूट के अंदर, 12/49 होल स्क्वायर 80/49 होल स्क्वायर 36/49 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ तो अति विचित्र भयानक 78402401। ठीक है, इसको मैं जरा आगे घसीटता हूँ। हाँ, आपको मिला था 78402401। अब देखो जैसे मैंने उसको पुट किया वो फंक्शन में, तो मुझे मिला 160/49। तो मैंने देखा जरा लॉजिकली कि 16 × 10 लिख सकता हूँ इसको, तो ये 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, ये रूट अंदर एज इट इज, ये 49 का 7 हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़ा गलत है, वहाँ पे 61 दिया, उसका कुछ लॉजिक नहीं है। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने लाइन इन 3D आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात, मैंने ऑलमोस्ट आपका मतलब पार्ट वन के 3 चैप्टर खत्म कर दिए, पार्ट 2 के 3 चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर खत्म हो गए। इन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा स्फीयर पे, तो मेरा पार्ट 1 पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा सेमेस्टर सेकंड का। एंड देन पार्ट 2 जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पुट करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मई एंड होने से पहले ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एंड देन मैं एक आध 2 दिन में एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, या पूरा कंपाइल करके डाल दूंगा। सो आपको पढ़ाई के लिए थोड़ी हेल्प होगी। सो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछते जाओ। ठीक है,
विश यू ऑल द बेस्ट।